क्या अब वो समय आ गया है कि मीटिंग करने से पहले या 2 साल या 3 साल आगे का प्लान बनाने से पहले तमाम राजनीतिक दलों से कांग्रेस भी एक बार बैठ के पूछ ले कि भाई आपको चुनाव साथ में ही लड़ना है या वैचारिक गतिरोध आपका राज्यों के अंदर अलग हो जाता है और केंद्र में आकर एक हो जाता है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जो क्षेत्रीय दल है उनको भी सोचने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि वत्स जी जैसे लोग भाजपा में हैं जिन्हें इस बात की तकलीफ होती है कि आप नैतिकता के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, किसी और ने किया उसका मतलब ये नहीं होता कि आप भी वही करें। हम 2026 में चीजें बदलती हैं और धीरे धीरे देश में चीजें बदली हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक चीज को समझना चाहिए और ये क्षेत्रीय दलों को समझना होगा। हम हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश ना कभी हमने की है ना कभी करेंगे। हम चाहते हैं कि वार्ता के माध्यम से कोई रास्ता हमेशा निकले। जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखें 2014 से तो मोदी जी ने कहा था कि उन्हें एक कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वो नहीं बना पाए तो उनका पूरा स्टांस बदल गया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो मतलब कहना क्या वो करना शुरू कर दिया कि छोटे दलों को खत्म करना। आप जानते हैं कि बिहार में जब ये बात जेपी नड्डा जी ने कही थी तो किस तरह से बिफर गए थे जेडीयू वाले जिनके साथ वो सरकार में थे, मगर अब वो समझ चुके हैं कि ये देश दो विचारधाराओं की है, एक गोडसे की विचारधारा और दूसरी गांधी की, और गांधी की विचारधारा के सामने आपको झुकना ही पड़ता है। लेकिन जब हम पार्टियों की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो क्षेत्रीय दलों को भी समझना पड़ेगा कि अब वो देख रहे हैं कि सबसे कमजोर कड़ी कौन है। पहले आप मजबूत कड़ी थे जब आप सत्ता में थे, अब अगर आप सत्ता में हैं और सारे जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है उनके द्वारा जो केंद्र में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, और क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र में कई बार बहुत बड़ी होती है। हम उन्हें छोटी पार्टी बोलते हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य से, मगर अपने राज्य में वो बहुत बड़ी होती है और हमने लोकतंत्र स्थापित किया, इसलिए हम हर एक के ऊपर विश्वास करते रहे और हम आज भी करते हैं और यही लोकतंत्र भी है। लेकिन अब उनके टारगेट पे पूरे देश को छोड़ दीजिए, अब वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य से जब देखेंगे तो कितना भी बड़ा राज्य क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दल क्यों ना हो, वो छोटा दिखेगा आपको देश के परिप्रेक्ष्य से। और मोदी जी, उनका सिस्टम, भाजपा, आरएसएस उनके लिए बहुत आसान है उन्हें खत्म कर देना। इसलिए अब जरूरत यह है कि राहुल गांधी जी ने कहा भी कि मैं सारा विष लेने को तैयार हूं, आपकी हर बात को सुनने को तैयार हूं, लेकिन सबको साथ आना होगा। लोकतंत्र में और सभ्य समाज में इसी तरह से कहा जाता है। आपने ममता बनर्जी को देखा, उनकी क्या हालत हुई। देखिए, जब 2011 में वो आई तो निश्चित तौर पे वो अपने दम पे आई, उन्होंने लेफ्ट को हटाया, लेकिन उसके बाद जो अगले चुनाव में आपने उनका जो तरीका देखा था, जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी को अटैक कर रही थी, वहां तक भी चल गया। लेकिन जब 2026 में आप देख रहे थे कि आपकी सत्ता जा रही है, ये 2021 के पैंडेमिक की तरह नहीं है कि आप लड़ पाएंगी, ये अब नई राजनीति चल रही है, तो उनको तभी समझना चाहिए था। क्योंकि आज अगर आप देखें ना तो चुनावों में भी मैंने ये देखा, क्योंकि मैं वहीं पे थी बंगाल में, कि भाजपा और टीएमसी दोनों मुद्दों से भटक के धर्म के नाम पे पर्सनल अटैक कर रहे थे, और कांग्रेस के हर सीट पर एक कैंडिडेट, भले ही जीत ना हुई, भले ही बहुत वोट नहीं आए, लेकिन मुद्दों पे वही बात कर रहे थे। और बहुत लोगों से सुना मैंने कि एक बार ममता जी जाएंगी तो कांग्रेस मजबूत होगी, ये लोगों का कहना था। तो भाजपा तो चाहती है कि वो सिस्टम को अभी कंट्रोल कर रही है, करती रहेगी, संविधान को बदलना चाहती है, वो राज्यों में एक तरीके से एक ढकोसला सा लोकतंत्र का बना के रखना चाहती है कि हाँ, उसमें केवल उनके लिए सामने लड़ने के लिए मैदान में एक मजबूत पार्टी हो, वो कांग्रेस रहे। उनके साथ वो क्या करना चाहते हैं वो उस समय सोचेंगे, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखें तो लोकतंत्र में हर एक की जगह है और हर एक को अब स्वयं सोचना है कि क्या हम उनके इस ट्रैप में फंसेंगे या अपनी बात को रखेंगे और अपनी पार्टी को भी बचाएंगे और लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे, और तभी देश बचेगा।